कृष्ण भक्तगण जो शहर छोड़ के गांव की तरफ जाकर के गौ माता और धरती माता को सम्मान दे करके असल भक्ति को कैसे जमीन पे उतार सकते हैं कार्य के स्वरूप में, उसका उदाहरण है। गौ माता कृष्ण को भगवान को प्रिय है, धरती माता कृषि तो बलराम भगवान को प्रिय है। नंदगांव है, वहां पे कृष्ण भक्तगण लोगों ने कैसे देशी गाय के गोबर और गौ कृपा अमृतम के कितने सुंदर परिणाम लिए हैं। उन्होंने तिल, मक्का, जवारी, नेपियर को बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने जीवन के आचरण में लाते हुए ये सारे प्रयोग करे हुए वो खुद इस प्रकार का जीवन जी रहे, तो धरती माता और गौ माता दोनों खुश होंगे तो अपने आप सारा चीज अच्छा रहेगा। आपने गौ कृपा अमृत में इसको हाथों से स्प्रे किया है, देसी पद्धति पहले किसान करते थे उसी तरह, और आपने इसको पानी के साथ दिया और स्लरी खाद बना के दिया है गौ माता के गोबर की, तो आपको कैसा परिणाम लग रहा है इसके अंदर? अच्छा लगा। देखिए आप हाथ खड़ा के कितने अच्छे मक्के के हाथ रहते हैं, पत्ते देखिए, अच्छा चारा, अच्छा मक्का। अच्छा, इसमें जो इल्ली वगैरह कुछ कीड़े आते हैं इसके अंदर, तो इसके कैसे उपचार किया आपने? हम लोग पेपर में और खट्टी छाछ और गौमूत्र डाल के उसको स्प्रे किया हमने। तो आपने इसमें स्प्रे किया, तिलहन में भी किया और मक्के के अंदर भी किया आपने, तो मक्के के अंदर का क्या अनुभव रहा आपका? मक्के के अंदर भी बहुत बढ़िया परिणाम है। उसमें जैसे वो पाउडर जैसा हो जाता है, हमने जी। किया तो वो ऐसे कैसे चिपक गया, अभी तक आगे बढ़ा नहीं हुआ। आगे बढ़ा नहीं, मतलब यानी जो डिसीज रोग आए तो आगे नहीं बढ़ा आगे उसका, नहीं बढ़े। तो ये जबकि एक ही बार हमने स्प्रे किया उसमें। एक ही बार स्प्रे इतना लाभ हो गया। हमें पहले लगता था ऐसा कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अभी लग रहा है कि उससे भी बढ़िया हो रही है। उससे भी बढ़िया। और जो किसान लोग ऐसा मानते हैं, जमीन देखिए आप कैसी पूछी होगी। बहुत बड़ी जमीन, वाह बहुत सॉफ्ट, देखो मिट्टी को भी सॉफ्ट बना दिया, एकदम बड़ी बना दिया है, तो भूमि को सुपोषित करता है गौ कृपा अमृतम। गाय की आधारित खेती कीजिए आप, और गोकृपा अमृत का इस्तेमाल कीजिए। आपकी पुरानी काल से जो जमीन चली आ रही है, जो ऐसी जमीन हो जाएगी आपकी। गौ माता की जय। सेवा करने आते हो गाय की? क्या करते हो आप सेवा में? गोबर उठाता हूँ और पानी पिलाता हूँ। 3 साल का बच्चा अभी से गौ सेवा में है भैया। और अभी और सरल खेती इतना सरल और बढ़िया है कि इसमें मन की संतुष्टि रहती है, और हमें अच्छा जो ऑर्गेनिक जो दवाएं शहर के बगैर जो पौष्टिक आहार मिलता है वो हमारे शरीर को बहुत स्वस्थ रखता है, और स्वस्थ शरीर होगा तो हम जीवन में सुख और शांति से रह पाएंगे। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आज बहुत खास जगह पे हम लोग जाएंगे। कृष्ण भक्तगण जो शहर छोड़ के गांव की तरफ जाकर के गौ माता और धरती माता को सम्मान दे करके असल भक्ति को कैसे जमीन पे उतार सकते हैं कार्य के स्वरूप में, उसका उदाहरण है। और मेरे गुरुदेव जी कहते थे कि गौ माता और किसान दुखी रहेगा तो मतलब गौ माता कृष्ण को भगवान को प्रिय है, धरती माता कृषि तो बलराम भगवान को प्रिय है। वो दोनों दुखी होंगे तो कभी भी हमारा कार्य अधूरा ही रहेगा। तो धरती माता और गौ माता दोनों खुश होंगे तो अपने आप सारा चीज अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल आज जिस गांव में नंदगांव है, वहां पे कृष्ण भक्तगण लोगों ने कैसे देशी गाय के गोबर और गौ कृपा अमृतम के कितने सुंदर परिणाम लिए हैं। उन्होंने तिल, मक्का, जवारी, नेपियर को बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने जीवन के आचरण में लाते हुए ये सारे प्रयोग करे हुए वो खुद इस प्रकार का जीवन जी रहे, तो आइए मिलते हैं और उनका गौ कृपा अमृतम का अनुभव लेते हैं। और मैं फिर से उनको धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने शहर छोड़ करके गाय माता और धरती माता को सम्मान दिया है, और बिल्कुल हम लोग एक दूसरे से मिलके आगे ही बढ़ना है। कभी भी हमें ऐसा कह सकते हैं कि जीवन में आचरण में होना चाहिए। तो भारतीय लोगों ने गौ माता को हजारों साल से श्रेष्ठ माना है, उसके आधार पे हजारों साल श्रेष्ठ रहे। तो हम अगर हमारे देश में गाय पीड़ित है, हमारे देश में धरती माता पीड़ित है भयंकर केमिकल से, और किसान दुखी है, तो बिल्कुल ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो आइए मिलके प्रयत्न करते कि और सुखाकारी के ऊपर हमें जब समाधान मिला है कि गाय आधारित प्रोडक्शन कम नहीं होगा, गुणवत्ता युक्त सारी बातें मिलेगी, तो उस तरफ हम आगे जाते हैं और बिल्कुल हम लोग मिलके आगे बढ़ेंगे, गाय आधारित वापस पुनर्निर्माण करेंगे। जय गौ माता किसान मित्रों, आज हम पहुंचे हैं नवनंदगांव केवड़िया कॉलोनी के पास में, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के नर्मदा तहसील के अंदर गरुड़ेश्वर के पास में हम खड़े हैं। एक विशेष यहाँ पे एक नगर बसा हुआ है, तो इसके अंदर वहाँ पे स्वयं किसानी करते हैं बंधु। किसानी करना, गोपालन करना इनका मुख्य विषय रहता है। इनके बारे में और भी जानेंगे, नगर रचना के बारे में, तब तो इनकी फसल के बारे में जान लेते हैं। प्रभु जी, आपका शुभ नाम बताएंगे? रूपानुग दास। रूपानंद दास जी। हाँ, तो आप यहाँ पे गौ कृपा अमृतम का प्रयोग किया है? ये करते हैं। हाँ, कौन सी फसल में किया है?
सब में कर रहे हैं, मक्का में, मूंगफली में, मक्का नेपिर में करते हैं, तिल में कर तिल रहे भी हैं, लगाया तिल भी आपने, लगा बहुत रहे सुंदर। तो आपने यहाँ इसको पानी के साथ बहाया होगा। हैं। पानी के साथ में भी बहाते हैं और स्प्रे भी करते हैं हम। हाँ, देखो अच्छा। किसान मित्रों, इनका स्प्रे करने का तरीका, यहाँ कुछ संस्थान की नगर की मर्यादा है, खुद बसवा नगर है, तो गाँव कभी गाँव। लाइट का उपयोग नहीं कर रहे, बिजली नहीं है यहाँ पे, है नहीं, मतलब नहीं लिया नहीं है यहाँ पे कनेक्शन, बगैर बिजली रहना सादा जीवन एक उत्तम विचार है यहाँ के। तो इस अलग विषय पे बात करेंगे हम। तो बिना बिजली पे काम कैसे करना, तो यहाँ मोटर नहीं चलती, लाइट नहीं है, तो जो स्प्रे पंप वो भी नहीं चल सकता, चार्ज नहीं कर सकते, तो कैसे वो करते हम इनसे जानते हैं। भाई साहब, इसको स्प्रे कैसे करते हैं आप? गोकर्पामृत और छाछ उसमें बाल्टी में ले लेते हैं। हाँ, फिर उसमें भी एक मग्गा रहता है हमारे पास, उसे ऐसे करके छांटते हैं हम जोर जोर से, तो सब जगह ऐसे पाड़े वाई छांटते चले जाते हैं, पूरा सब जगह हो जाता है। यानी साधन कम है, व्यवस्था ने फिर भी हमें काम करना है, ये उत्तम दर्शन दिया, उत्तम परिणाम लेके दिखाया है। आपने गोकृपा अमृत में इसको हाथों से स्प्रे किया है, देसी पद्धति पहले किसान करते थे उसी तरह, और आपने इसको पानी के साथ दिया और स्लरी खाद बना के दिया है गौ माता के गोबर की। तो आपको कैसा परिणाम लग रहा है इसके बहुत अंदर? अच्छा लगा, देखिए आप। हाथ खड़ा के कितने अच्छी मक्के की हाई पत्ते देखिए, अच्छा चारा, अच्छा मक्का और अच्छी गौ माता का स्वास्थ्य। तो ये मक्का में बहुत अच्छा अद्भुत परिणाम लिया है भाई साहब ने, और एकदम कोने की जगह है, जंगल के स्तरीय पहाड़ों के बीच में है, तो यहाँ पर भी अच्छा परिणाम लिया है आपने। तो साथ में और तल और मूंग भी लगा है, तो हम तल और मूंग की भी फसल देखेंगे भाई साहब की। आइए पधारे। खड़े हैं, ये खेत उनका मूंग का है, और ये उन्होंने तिलहन किया है, साथ में उन्होंने अरहर की दाल लगाई, तुअर की दाल लगाई हुई है। तो भाई साहब, आपने ये सब फसल लगाई, इसमें भी गोकृपा अमृत का प्रयोग किया हुआ है, इसको भी किया हमने। तो आपको कैसा परिणाम दिख रहा है? देखिए आप, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें जो इल्ली वगैरह कुछ कीड़े आते हैं इसके अंदर, तो इसके कैसे उपचार किया आपने? हमने गोकर्पामृत और खट्टी छाछ और गौमूत्र डाल के उसको स्प्रे किया हमने। तो आपने इसमें स्प्रे किया, तिलहन में भी किया, और मक्के के अंदर भी किया मक्के के आपने, अंदर भी किया। तो मक्के के अंदर और क्या अनुभव रहा आपका? मक्के के अंदर भी बहुत बढ़िया परिणाम है। उसमें जैसे वो पाउडर जैसा हो जाता है, हमने जी। किया तो वो ऐसे कैसे चिपक गया, अभी तक आगे बढ़ा नहीं हुआ। आगे बढ़ा नहीं, हाँ। मतलब यानी जो डिसीज जो रोग आए थे वो आगे नहीं बढ़ा आगे उसका, नहीं बढ़े। तो ये जबकि एक ही बार हमने स्प्रे किया उसमें। एक ही बार स्प्रे करने इतना लाभ हो गया है। हाँ। तो किसान में तो देखेंगे कि आपने इतनी अच्छी खेती की फसल ली है, किसान को प्रेरणा का काम कर रहे हैं। और कुछ मैं निजी प्रश्न पूछूंगा आपको, तो आप यहाँ खेत कितने समय से खेती कर रहे हैं? हमें 7-8 साल हो गए। साथ इससे पहले क्या करते थे आप? मैं रिलायंस में कॉन्ट्रैक्टर था, जामनगर। सुनिए भाई साहब, रिलायंस में कॉन्ट्रैक्टर थे जामनगर के अंदर, वो छोड़ के खेती कर रहे हैं और बढ़िया खेती कर रहे हैं। देखिए आप, अब कहते हैं कि हम किसान बेटा किसान होने को तैयार नहीं है। आज रिलायंस में जॉब छोड़ के उन्होंने खेती पकड़ी है और सादा जीवन उच्च विचार रखा हुआ है, तो इनसे हम प्रेरणा लेंगे और इनसे सीखेंगे हम। तो ऐसा खेती किया और आपने जॉब भी किया, तो अभी क्या महसूस कर, पहले क्या महसूस करते थे आप? पहले तो एकदम जीवन अच्छा नहीं था। पहले जीवन अच्छा नहीं था जब आप जॉब करते थे? भक्तों के संग में रहते हैं, भगवान के भजन करते टाइम मिलता है। हाँ, यहाँ टाइम मिल पाता है भगवान के भजन करने में। वाह सुंदर। भक्तों के संग में रहते हैं, सबसे बड़ी चीज ये है। हाँ, और गुरु कृष्ण खेती की प्रसन्नता के लिए हम यहाँ रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कई किसान लोग ऐसा मानते हैं कि हमने यूरिया नहीं डाला, डीएपी नहीं डाला, पेस्टिसाइड नहीं उपयोग किया, तो हमारी फसल होगी ही नहीं। हमें पहले लगता था ऐसा कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अभी लग रहा है कि उससे भी बढ़िया हो रही है। उससे भी बढ़िया। और जो किसान लोग ऐसा मानते हैं, अभी जमीन देखिए आप कैसी पूछी होगी हमारी। बहुत बड़ी जमीन, वाह बहुत सॉफ्ट, देखो मिट्टी को भी सॉफ्ट बना दिया है, एकदम बुरबुरी बना दिया है। तो भूमि को सुपोषित करता है गोकृपा अमृतम। संदेश देना चाहेंगे कि आप वो पेस्टिसाइड, केमिकल, यूरिया का सब छोड़ के आप गाय की आधारित खेती कीजिए। आप गोकृपा अमृत का इस्तेमाल कीजिए। आपकी जो पुरानी काल से जो जमीन चली आ रही है, जो वो उससे ऐसी जमीन हो जाएगी आपकी, इतनी बढ़िया हो जाएगी और बहुत उपज देगी आप। तो पुरानी जो पहली जमीन थी हमारी, जो उपजाऊ थी, लेकिन कई समय से हमने यूरिया पेस्टिसाइड का उपयोग करने के कारण जमीन बिगड़ गई, जो हार्ड हो गई, सख्त हो गई, तो इसमें उत्पादन भी पहले से कम हो गया है और वापस आप अच्छा उत्पादन मिलेगा, ऐसा आपका कहना है। बहुत बढ़िया। और आपने इच्छा, आप गोपालन भी करते हैं? कितना गोवंश है आपके साथ में? हमारे पास 7 है। 7 गोमाता पालते हैं और दूध निकालते हैं आप? 2 गाय दूध। 2 गाय आप भी निकालते दूध? हम भी निकालते हैं, बेटा निकालते हैं। ये भी और बेटा, रिलायंस के ऑफिसर खुद दूध निकाल रहे भाई साहब। रिलायंस में जॉब छोड़ने के बाद अच्छी फसल ले रहे किसानों को, वो खुद सिखा रहे आज।
तो ये बहुत एक सुंदर एक मॉडल आपने खड़ा किया है, सुंदर आपका नगर है। कई लोग हम प्रार्थना करते हैं, बाहर के लोग भी यहाँ देखने आते हैं। आप यहाँ पे आइए, देखिए, सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत से लोग काम करते हैं। धर्म मुख्य होता है, भगवान की प्रसन्नता मुख्य है, और साथ में हम खेती करते हैं, फसल करते हैं, इससे ही पूरा व्यापन करते हैं। तो बहुत सुंदर मॉडल, सब देखने आइएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। रूपानुग दास जी, ये आपकी गौशाला है, बहुत बढ़िया शानदार है। गौ माता को बहुत स्वतः अच्छा रखा है, और इसमें कुछ बैल भी देख रहे हैं। 2 बैल है इसमें। 2 बैल है। इनका नाम चारू चित्रकेतु। चारू चित्रकेतु। तो बैल है, तो बैल का क्या उपयोग करते हैं आप? खेती में इस्तेमाल करते हैं। सब बैल से खेती कर रहे हैं? आप खुद चलाते बैल? हम भी चलाते हैं बेटा। रिलायंस का अधिकारी आज बैल से खेती कर रहा है। सुनिए कितना बड़ा दृष्टांत है। बैल से खेती करना अधिक फायदा होता है, बहुत उपजाऊ जमीन होती है। वो हम काफी भी गोपाल में बताया, हम भी बताते हैं। करने में नहीं चाहिए। इससे खेती करने में हमें अनुभव आया है कि जहाँ भी बैल के पैर पड़ते हैं तो उससे जमीन अच्छी होती है। तो बहुत बड़ा ये अधिकारी के लेवल के व्यक्ति है, बड़ी कंपनी में काम किया। उनका अनुभव ऐसा है कि जहाँ से बैल का पेड़ गिरता है वो जमीन ज़्यादा उपजाऊ करता है। गोपाल भी कई बार बताते, कई संत लोग भी बताते, इनसे सीखते हम। ये हमारे छोटे से गोभक्त है। क्या आपका नाम है? माधव। माधव नाम है, कितना बढ़िया माधव नाम है। आप गौ माता का दूध पीते हैं? हाँ जी। हाँ, गौ माता दूध पीते हैं। आप भी बच्चे दूध पीना सीखे सबसे, नहीं? गौ माता की जय। सेवा करने आता है, बोल। गौ माता की जय। सेवा करने आते हो गाय की? क्या करते हो आप सेवा में? गोबर उठाता हूँ और पानी पिलाता हूँ। गाय को गोबर खिलाता, गाय का गोबर उठाता है और पानी पिलाता है। ये छोटा सा माधव, कितनी उम्र होगी इसकी? 3 साल। 3 साल का बच्चा अभी से गौ सेवा में है भैया। गुरुकुल का बच्चा, ये भी गौ सेवा करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आइए 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 आइए। ये भी गुरुकुल का, यहाँ गुरुकुल चलता है, भारतीय शिक्षा पद्धति है। क्या आपका शुभ नाम है? ऋषिकेश। ऋषिकेश, बहुत बढ़िया ऋषिकेश नाम है आपका। आपके घर पे गौ माता है क्या? हाँ, कितने गौ माता है आपके पास? एक गौ माता है। और बछड़े मिला के, नंदी सब मिलाकर? एक ही है हमारे पास अभी। अच्छा, नंदग्राम में इधर 15 गाय हैं इधर। 15 गाय है। तो आप क्या सेवा करते हैं गोष्ठ के अंदर? गौशाला साफ करना, गाय की पानी भरना, रखवाली करना, सब। गाय की सेवा करना, गोबर उठाना, गौशाला की सफाई करना, कैसा लगता है आपको गौ सेवा में? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो देखिए, आपका पिताजी भी साथ में इधर है? हाँ, पहले पिताजी क्या करते थे आपके? अमरेली में व्यापार करते थे। अमरेली के अंदर, गुजरात की अमरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अमरेली गांव के अंदर। इनके पिताजी भी साथ, उनको बुलाएंगे। वैसा पधारे आप। हरे कृष्णा। ये भाई साहब है, क्या आपका शुभ नाम? परेश अपाद सेवन दास। तो भाई साहब, आप पहले यहाँ पे आए, इससे पहले कहाँ थे आप? मैं अमरेली में रहता था जी। और वहाँ मेरे कपड़े का शोरूम है, तो अभी वो हमने छोड़ दिया है। अभी हम यहाँ आके रह रहे हैं नंदगांव में। नंदगांव में रहते, गौ सेवा करते हैं आप? गौ सेवा करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। गोकुलपामृतम का उपयोग भी करते हैं? हाँ, वही करते हैं अभी हम, क्योंकि यहाँ हम ऑर्गेनिक में गोकुलपामृतम बहुत लाभदायक है। और कैसा परिणाम लगा आपको? बहुत अच्छा। और अब खेती भी करते हैं आप, तो बैल से उपयोग करते हैं? बैल से ही खेती करते हैं, ट्रैक्टर यूज नहीं करते हम। तो भाई साहब, आपको गोकुलपामृतम का प्रयोग करते हैं, बैल से खेती करते हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं कि भाई बैल तो पुरानी चीज हो गई, इस जमाने उपयोग नहीं करना चाहिए, ट्रैक्टर से काम करो वगैरह, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ट्रैक्टर से खेती करेंगे तो बहुत उग्र है, और हम जो है, और जो नेचुरल करेंगे जो बैलों से, तो हमें बहुत फायदा कारक है और मन की संतुष्टि मिलेगी, और हमारे बैल और गाय दोनों की रक्षा भी होगी। कितनी बड़ी बात बता दी भाई साहब आपने। तो यहाँ पे सादा उच्च विचार की बात है। भाई साहब, आपने बैल से खेती की, क्या अलग अनुभव लगा आपको? और एक अनुभव ऐसा है कि ज़मीन इतनी उपजाऊ रहती है और एकदम सॉफ्ट रहती है, और ट्रैक्टर से क्या होता है, ज़मीन बहुत टाइट हो जाती है, मजबूत हो जाती है, उसमें उत्पादन कम रहता है। और बैल जब चलते हैं ना, तो पौधों को भी नुकसान नहीं होता है, वो एकदम स्थिर चलते हैं। जो बैल होता है वो निंदामा नक्कामा घास खा के, बिन उपयोगी घास खा के गोबर देता है, वही गोबर हम खेत में करते हैं, यूज करते हैं। और बैल उपयोगी आज भी यहाँ पे इंटरनल यातायात जो होता है खेत से लेकर नगर के अंदर व्यवस्था के अंदर पूरा बैल से होता है। यहाँ ट्रैक्टर का उपयोग नहीं किया जाता। तो मित्रों, मेरा आप सबसे विनती है, आप भी जहाँ संभव थोड़े में बैल से खेती करके प्रयोग करें, बहुत लाभ होता है। बैल आज भी ही इतना उपयोगी है और आने वाले समय में भी रहेगा। अरे तो बैल के बारे में, बैल से खेती के फायदे और क्या क्या लाभ आपके अनुमान से है?
बेल से खेती से एक और फायदा है कि हमारे धर्म की रक्षा होती है। जी बेल धर्म का प्रतीक है, जी और जो धर्म रहेगा तो हम सुख शांति से रह सकेंगे। जी। तो धर्म की रक्षा होगी तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। आपका व्यवसाय रहा अमरेली में, सुना 2-3 मंजिल का शोरूम है, और आप वो सब छोड़ छाड़ के इधर आए। आपका बेटा भी यहाँ पे है, हाँ ऋषिकेश नाम सुना हमने। सुबह गोबर उठाता, गाय की सेवा करता था। हाँ। तो कई लोग शहर में यही मानते हैं, हम शहर में हैं तो बड़े शहर में जाए, बड़े शहर से विदेश जाए, और बच्चों के भी बहुत पीड़ा इंग्लिश मीडियम में डाले। तो आपने क्या सोच के यहाँ पे बच्चों के लिए अब क्या सोचा है आपने? बच्चों के लिए ऐसा है कि हम जो शहर में रहते हैं ना, वहाँ इतना पाप में जीवन भी है कि वहाँ बच्चों को धार्मिक ज्ञान मिलता नहीं है। जी। और यहाँ हमने एक वैदिक गांव बनाया है और सरल जीवन है, वजह बच्चों को इसमें धर्म का ज्ञान मिले जी। और पापपूर्ण जीवन से बचे। और अभी और सरल खेती इतना सरल और बढ़िया है कि इसमें मन की संतुष्टि रहती है। और हमें अच्छा जो ऑर्गेनिक जो दवाएं जहर के बगैर जो पौष्टिक आहार मिलता है वो हमारे शरीर को बहुत स्वस्थ रखता है। और स्वस्थ शरीर होगा तो हम जीवन में सुख और शांति से रह पाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात बताई। आदमी जब घूमता है फिरता है सुख और शांति के लिए, समृद्धि के लिए, तो आप यहाँ पे सुख और शांति और समृद्ध जीवन भी है आपका, हम देख रहे। और बच्चों को भी आपने बचपन से गौसेवा में लगा दिया, यहाँ गुरुकुल में पढ़ा रहे। तो मेरा एक सवाल था आपसे कि आपने यहाँ पे कोई मुझे ट्रैक्टर नहीं देखा, थ्रेसर नहीं देखा, सारे उपकरण देखो तो देसी उपकरण हाथ से सब काम करते हैं। तो आज तो ये संभव नहीं, किसान के घर पे 2-3 ट्रैक्टर खड़े होते, बड़े बड़े रोटावेटर होते, आपके यहाँ कुछ दिख नहीं रहा इतनी बड़ी जमीन के अंदर। तो आपकी कैसे खेती करते हैं आप? हम बेल से खेती करते हैं, और बेल से खेती हमें ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, पर इतना सरल है बेल से खेती करने के लिए। और जैसे हम बेल से खेती भी करते हैं ना, तो ज़मीन भी इतनी उपजाऊ और अच्छी रहती है और सॉफ्ट रहती है। ट्रैक्टर से क्या होता है, ज़मीन एकदम टाइट हो जाती है। जी। और जैसे कि थ्रेसर से लोग गेहूं निकालते हैं, थ्रेसर से मूंग वगैरह अलग करते हैं, तो मूंग की भी खेती करते हैं, इसमें क्या प्रोसेस रहती है आपकी? मूंग की खेती करते हैं, जब मूंग हम खेत से लाते हैं ना, तो उनके ऊपर हम बेल चलाते हैं। तो बेल चला के वो मूंग हम ऐसे थ्रेशर के बगैर भी हम कर सकते हैं, फिर हम पंखे से उड़ा देते हैं हाथ से। हाथ से ऊपरना, हाथ से पंखे से निकालना। और आप आज की तारीख बोलिए, वरना कोई ये वीडियो देख के मानेगा कि मैं बहुत 100 साल पुरानी जगह का वीडियो उतार रहा हूँ। नहीं, आज की तारीख के 6 तारीख अच्छे 6 तारीख है, चौथा महीना है वो 2024। साहब, बैल के द्वारा मूंग तैयार किए जाते हैं, इसके पैरों के द्वारा। वो मूंग का स्वाद क्या होगा साहब? ये मूंग वगैरह कहाँ बेचते हैं आप वगैरह? हम यहीं पर ही जितना हमारी आवश्यकता होती है, हाँ। हमारे आश्रम की, हमारी कम्युनिटी की, जी। हम उतना उगाते हैं। बाकी का जो हमारे पास बचता है तो हम बाहर थोड़ा सेल करते हैं। ऑनलाइन भी है, नंदग्राम है, और नंदग्राम आप ऑनलाइन लिखेंगे, नंदग्राम वैदिक विलेज पे हमारी एप्लीकेशन है ऑनलाइन में, वहाँ से हम कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। वेबसाइट है होगी आपकी? वेबसाइट है, हाँ। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं आप बताएंगे आप? हल्दी है, मूंग है, गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, मूंगफली है, दंतमंजन है, चमनप्राश है, हर्बल टी बनाते हैं, हर्बल टी, तेल है, नवधान्यम है। यानी कि स्वावलंबी गांव है। स्वावलंबी। तो आदर्श गांव, स्वावलंबी गांव किसी को देखना हो ना भाई साहब, तो नवनंदग्राम में पधारे। हमारी सबसे विनती है यहाँ से सीखे जाने। और ये सामान्य ऐसे जिसको पास कोई अभाव है, और ऐसे लोग नहीं है, सब कुछ छोड़ के ये लोग खेती कर रहे हैं, और सालों से कर तो ऐसा नहीं है। उन्होंने नए यहाँ पे आके नए सर से 2-5 साल से खेती शुरू की है, और कोई संसाधन बगैर ऐसे गाय के द्वारा, बैल के द्वारा खेती करना उत्तम दृष्टांत उन्होंने खड़ा किया है। मेरी सभी दर्शकों से विनती है, आप यहाँ पे आइए। गो आधारित जीवन ये धरा पे उन्होंने उतारा है, इसको देखिए, मॉडल को अपनाइए। धन्यवाद किसान मित्रों, और जय गौ माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।